Hi, my lovely Gemini, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाय भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके जेमिनी, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग अप्रैल मंथ की. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. आप अपने पर्सन को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, higher beings, and ancestors, love life for Gemini in the month of April 2026. Let's cut the deck. Okay, current energies of your person is darkening. Intention of your person is sublimation. Future action of your person is the oil of vitriol. Your energy reddening, and future of this overall connection is blood. Bottom of the deck is the alchemical wedding. कुछ तो गड़बड़ है दया यहाँ पे. Okay, you are feeling that love, you are feeling that passion, etc, etc. But why darkening? कुछ तो झूठ बोल रहे हैं आपसे. एक तो ये बहुत वैसे भी हैं. Dominating plus manipulative आपका पर्सन Gemini. Darkening का clarify दे दीजिए भगवान जी. See, 6 of swords in reverse, 8 of swords in reverse. Oil of vitriol का भी clarify निकालते हैं. मैं सब समझ गई यहाँ पे. सी क्यों आपको बेवकूफ़ बनना क्यों है जेमिनी? एक बात बताइए, क्यों बेवकूफ़ बनना है? क्योंकि ये हॉट है इसलिए? क्योंकि ये हॉट, एकदम हॉट लाइक मतलब मुझे एकदम ऐसे एकदम से जॉन अब्राहम की इमेज आ रही है. क्या ये जॉन अब्राहम टाइप के दिखते हैं? इफ दिस इज अ गाय. मतलब यहाँ पे दिस कैन बी अ लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन. वन, दिस इज कंप्लीटली अ न्यू पर्सन. ये नए व्यक्ति हैं, एकदम अजीब से हैं, हॉट हैं. इफ दिस इज अ गर्ल, शी इज ऑल्सो हॉट, वेरी हॉट पर्सन. लुक वाइज काफ़ी अच्छे दिखते हैं. एंड या जेमिनी, मैं एक चीज़ बोलूँगी, अगर आपको टाइम पास करना है, कैजुअल करना है, गो ऑन, कैरी ऑन, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन. सलमान खान का डायलॉग बोल रही हूँ यहाँ पे कि डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन. बट यहाँ पे द प्रॉब्लम ओवर हियर इज दैट कि यार जेमिनी, द थिंग इज दैट आजकल ना एक चीज़ बहुत ट्रेंड में चली है. ट्रेंड में ये चली है कि फॉर एग्जांपल आज के टाइम पे यार, अगर किसी के साथ अगर एक रिलेशनशिप बिल्ड करना है, आजकल सड़क पे या लाइब्रेरी में या वहाँ नहीं, यू हैव टू यूज़ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में भी, इंस्टाग्राम, फेसबुक और इवन डेटिंग ऐप्स या जो भी ऐप्स या जो भी आजकल लाइक ज़्यादातर लोग वही करते हैं, विच इज़ फाइन, नॉर्मल, क्योंकि वही आई थिंक नॉर्मल हो गया है. अब यहाँ पे पता हो, बेसिकली द थिंग इज दैट यू आर लाइकिंग दिस पर्सन जेमिनी. आपके मन में वो फीलिंग्स, वो एनर्जीज डेवलप हो रही हैं. बट आपका जो भी इंसान ना, आज के अगर कोई भी इंसान अगर आपको ये बोले जेमिनी कि यार आई डोंट नो, आई एम जस्ट फिगरिंग आउट माई डेटिंग गोल्स, first I want to see how our connection build and then I want to see and this and that. I'm telling you, starting में ये बोल रही हूँ ताकि आपको क्लैरिटी मिले मैं किस डायरेक्शन में ये रीडिंग करना चाहती हूँ. कोई भी इंसान, कोई भी लड़का लड़की अगर बातें घुमाए ना कि आई डोंट नो, फर्स्ट आई वॉन्ट टू सी, फर्स्ट आई वॉन्ट टू चेक, एंड अगर कभी मेरे 4-5 महीने बाद मेरे दिल के किसी कोने में अगर फीलिंग डेवलप हुई, देन आई कैन कम इन टू अ रिलेशनशिप, दे आर ब्लडी रेड फ्लैग्स. दे आर द बिगेस्ट रेड फ्लैग्स ऑन दिस प्लैनेट. या तो देखो, आई एम नॉट, सी, मैं कभी ये नहीं बोल रही हूँ कि आप, अगर कोई इंसान कैजुअल चाहता है, फाइन, मैं अपने चैनल में कभी ये चीज़ जज नहीं करती हूँ. बट कोई इंसान अगर बातें घुमा रहा है ना, जलेबी की तरह बातें घुमा रहा, समझ जाओ कि वो इंसान सबसे बड़ा रेड फ्लैग है. जिसको रिलेशनशिप चाहिए होता है, वो सीधा बोलता है, येस आई हैव दिस इंटेंशन ऑफ बीइंग इन अ रिलेशनशिप. ऑफ कोर्स टाइम लगता है, एक आध महीने से ज़्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए रिलेशनशिप. 1 to 2 months, 2 months मैक्सिमम, 2 to 3 months, ठीक है. बट कोई इंसान कैजुअल चाहता, बोले यार मुझे तो देखो कैजुअल ही चाहिए, मेरे पास टाइम नहीं, एनर्जी नहीं है कि मैं सीरियस रिलेशन, फाइन.
बट जो लोग बातें घुमाते हैं ना, उनसे सावधान हो। वही सबसे बड़े सपोले होते हैं, वो सबसे बड़े सांप होते हैं। और यहाँ पे वही सांप पंक्ति दिख रही है आपके पर्सन की, जहरीले सांप, नाग नागिन दिख रहे हैं आपके पर्सन। जो भी बातें घुमाए, समझ जाओ रेड। और अगर आप हो वो वैसे इंसान जमुना की जो बातें घुमाते हैं, लाइक आई डोंट नो, आई एम जस्ट फिगरिंग आउट माई डेटिंग गोल्स एंड लॉन्ग टर्म रिलेशन, आई डोंट नो, तो आप भी महा रेड फ्लैग है। कैजुअल करना, मुंह पे डंके की चोट पे बोला हाँ भैया मुझे तो कैजुअल अफेयर चाहिए, मुझे नहीं इमोशनल चाहिए या रिलेशनशिप चाहिए, मुंह पे बोलो, खुलेआम बोलो। एटलीस्ट इंसान को किसी भी एट द एज, मतलब अगर आप लोग डेटिंग जोन में या फिर किसी लड़का लड़की या रिलेशनशिप या लव वाले जोन में जा रहे हो, क्लैरिटी रखना इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। यहाँ पे बेसिकली यही है कि आपका पर्सन आपको बोंधो बना रहे हैं। शुरुआत करते करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, डार्कनिंग क्लैरिफाइड बाय 6 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। इनका ये है कि यार मैं तो भैया सबसे बड़ा मास्टरमाइंड हूँ, मैं तो मास्टरमाइंड हूँ, मैं हॉट दिखती हूँ। तो सी, फर्स्ट ऑफ ऑल दे रियली डोंट लव यू जेमिनी। मैं सच बताऊं, अगर आप आज के आज इनसे बात करना बंद कर दो ना, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो इन देयर एनर्जीज दे आर लाइक कि ठीक है, जब तक जेमिनी के साथ चल रहा है चलाते हैं, जब तक बातें हो रही हैं, जब तक मुलाकातें होती हैं चल रही हैं। इनका कहीं पे भी इंटेंशन या फ्यूचर एक्शन मुझे ये नहीं दिख रहा है ओ दे वांट टू सेटल डाउन, ओ दे वांट गेट मैरिड, और ओ दे वांट कम इनटू अ रिलेशनशिप विद यू। जब सामने वाले के अंदर हलक से, उनके दिल से, उनके दिमाग से वो इंटेंट ही नहीं नजर आ रहा है कि हाँ मुझे रिलेशनशिप चाहिए, हाँ मुझे ये चाहिए, तो कैसे रिलेशनशिप कन्वर्ट होगा? बात सिंपल है कि अगर आप एक क्लास में पढ़ते हैं, अगर आप 5th क्लास में पढ़ते हैं, आप छोटे बच्चे हैं, और अगर आपको अपने मैथ्स एग्जाम में 100 ऑन 100 लाना है, तो पढ़ना पड़ता है ना उसके लिए, 100 ऑन 100 मार्क्स लाने के लिए। हवे में थोड़ी ना कि दिमाग में हम सोच रहे हैं तो आ जाएगा। सो बेसिकली द थिंग इज दैट देयर एनर्जीज टूवर्ड्स यू जेमिनी इज दैट कि बस जब तक चला रहे चलाते, हमारा कोई इंटेंट नहीं है रिलेशनशिप में आने का। ये वो लोग होते हैं जिन्हें रिलेशनशिप के सारे सुख चाहिए होते हैं, कैजुअल भी नहीं करना होता है, रिलेशनशिप में नहीं आना होता, बस ऐसे ही बीच मझधार में सब कुछ चल रहा है। तो यहाँ पे विद द 6 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, आप इनसे क्लियरली बोलो भैया तुम क्या चाहते हो, तुम बताओ तुम क्या चाहते हो। ये 2 मिनट के कॉल पे बता ही नहीं पाएंगे कि क्या चाहते हैं। तो आपको कंफ्यूज लोगों के साथ रहना, तो रहो कंफ्यूज लोगों के साथ। सो इन देयर एनर्जीज जब तक चल रहा है चलाते हैं। देखो कैसा कैसा कौवा बैठा है, सीधा कौवा भी नहीं है, शैतान कौवा बैठा हुआ है यहाँ पे। तो बस मजे ले रहे हैं आपसे, क्लैरिटी नहीं देना चाहते, कभी भी इमोशनल टॉक्स नहीं करते हैं। आप कुछ इमोशनल टॉक्स करने भी जाते हो तो भाग जाते हैं, बातें घुमाते हैं एक्सेट्रा। इंटेंशन द सब्लिमेशन, मजे करना चाहते हैं आपके साथ, हाँ जब तक मजे हो रहे हैं, जब तक ड्रिंक्स पे मिल रहे हैं, कॉफी पे मिल रहा है, इट्स फाइन, इट्स ओके, आई डोंट नो। इंटेंशन में कोई इंटेंशन नहीं। ऑल्सो ये आजाद परिंदे हैं। अरे जब तुम आजाद परिंदे हो तो सिंगल रहो ना, क्यों दूसरे का टाइम एंड एनर्जी बर्बाद कर रहे हो? सो इन देयर इंटेंशन विद द सब्लिमेशन दे जस्ट वांट टू हैव फन विद यू। अब फन कौन से प्रकार का है वो आप बेटर जानते हो। Yes, this is their intention. Their future action, oil of vitriol clarified by 2 of wands. इस इंसान को किस बात का घमंड है? ऑल्सो ये अपनी महानता का गुणगान नहीं। ऑल्सो लाइक आई एम सीइंग दिस पर्सन इज अ नार्सिसिस्ट एज वेल। आई थिंक 1 घंटे की अगर आप लोग बात करते हो उसमें से 50 मिनट की अपनी बारे में बात करते रहते हैं। अरे मेरे साथ ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, दिस एंड दैट है, ब्ला है, ब्ला 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 है। कुछ कहीं ना कहीं दिस पर्सन, व्हाट आई बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, ये इंसान रिलेशनशिप के लिए बना ही नहीं है। ऐसे घटिया दर्जे के लोगों से ना डील नहीं करना चाहिए। ना तो ये कैजुअल करते, ना तो ये करते, ना तो वो करते। तो इस सब से क्या होता है, जो प्योर हार्ट का पर्सन होते हैं ना, वो हर्ट होता है एट द एंड ऑफ द डे। सो फ्यूचर एक्शन में आपको लग रहा है ये आएंगे, ये रिलेशनशिप होगा, नहीं नहीं, अरे दे आर कन्फ्यूज, सबको टाइम लेना पड़ता है, महीने लगते तभी रिलेशनशिप में आते हैं। मैं यहाँ पे बिल्कुल ये नहीं बोल रही हूँ कि जेमिनी ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग। अगर आप लोग छोटे हो एज ग्रुप में, इस पैटर्न को समझो, ये पैटर्न को समझो कि जो इंसान डे 1 से ये बोल रहा है कि मुझे नहीं पता, आई जस्ट वांट टू सी एंड एक्सप्लोर एंड लेट्स जस्ट गो विद द फ्लो, समझ जाओ वो इंसान है पागल 1 नंबर का। वो सिर्फ काटेगा आपका। जो आपको डायरेक्टली ये बोले मुझे सिर्फ कैजुअल चाहिए, एटलीस्ट बी विद सच पीपल। अगर आपको भी कैजुअल चाहिए तो कि एटलीस्ट क्लियर तो है कि इन्हें भी कैजुअल चाहिए, हमें भी कैजुअल चाहिए, चलो मामला सेट है हम लोग का। बट और अगर कोई इंसान ये बोल रहा है यार आई वॉन्ट अ रिलेशनशिप, आई वॉन्ट समथिंग मीनिंगफुल, ऑफकोर्स विथ टाइम
उन्हीं लोगों के साथ टाइम इन्वेस्ट करो, क्योंकि आपको पता है ना कि यार अगर भैया मुझे भी रिलेशनशिप चाहिए, मुझे भी शादी करनी, उसका भी इंटेंशन शादी का ही, रिलेशनशिप का है, एटलीस्ट आप लोग के इंटरेस्ट तो मिलते हैं ना। जब जब आप कमिटमेंट रिलेशनशिप की बात करोगे बोलेंगे यार आई डोंट नो, लेट्स जस्ट सी, आई डोंट नो, मैंने तो आपको पहले ही बोला था कि मुझे टाइम चाहिए, आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो। गो विद द फ्लो का मतलब होता है कि इन्हें सिर्फ कैजुअल चाहिए और कुछ नहीं, क्योंकि भाई डायरेक्ट बोलने में शर्म आती है ना। डायरेक्ट कैसे बोला जाए? जो डिसेंट होते हैं, जो डिसेंट लोग, ऑल्सो सबसे बड़ी बात होती है जो इस कैटेगरी के जो लोग होते हैं, जो कंफ्यूजन में रहते हैं, जो कंफ्यूज बातें बोलते हैं, इन्हें इन्वॉल्व होना अच्छे लोगों के साथ, इन्हें इन्वॉल्व होना ऐसे लोगों के साथ जो रिलेशनशिप चाहते हैं, जो एफर्ट्स डालना चाहते हैं। सो कैन यू सी द डबल स्टैंडर्ड्स ऑफ सच पीपल? कि एफर्ट ओके, खुद एफर्ट एनर्जी नहीं डालना चाहते कि हमें रिलेशनशिप में आना है, सामने वाला इंसान एफर्ट डाले, डेट्स के लिए प्लान करे, बातें करे, कॉन्वर्जेशन करे, तो आप समझ लो क्या नौटंकियां चल रही हैं आजकल डेटिंग वर्ल्ड में। फायदे पूरे रिलेशनशिप वाले चाहते हैं, बट कमिटमेंट नहीं देना चाहते, खुद वो एफर्ट, वो एनर्जी नहीं डालना चाहते हैं। That's their energies and future actions towards you, Leo. Sorry, Gemini. You're wasting your time and energy. Always, मैं हमेशा Gemini यही बोलूंगी आपको, only talk to those people जिनका इंटेंट स्ट्रांग है, या जिनका इंटेंट इवन उन्हें वन नाइट स्टैंड भी करना है या हुकअप भी करना है। अगर आपको वही करना है तो उन्हीं के साथ रहो भाई, जजमेंट फ्री है, जो करना है करो लाइफ में, बट कंफ्यूज लोगों के साथ मत रहो। उस कंफ्यूज लोगों के साथ क्या होता है, खुद का जीवन बर्बाद होता है। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी। इतना क्या डिकोड कर रहे हो? इतना डिकोड नहीं, उनकी तो ये, अगर आपने इनकी कुंडली ले ली होगी, नहीं उनकी तो ये महत्व। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टॉप जस्टिफाइंग समवन्स शिटी बिहेवियर विद देयर ज़ोडिएक साइन एंड प्लैनेटरी पोजीशंस। प्लैनेटरी पोजीशन कभी ये बोलता है कि तुम गलत आदमी हो, औरत बनो, या प्लैनेटरी पोजीशन। बहुत लोग बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स मैंने अपने यूट्यूब में और सब में देखा है, दे जस्टिफाई बीइंग इन एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। नहीं यार, उनके प्लान, उनका चलो सैटर्न, उनका वीनस इज इन राहु एंड दिस एंड दैट, इसलिए वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। भैया फर्स्ट ऑफ ऑल, सब पढ़े लिखे हैं आज के टाइम पे ना, सब अच्छे कॉलेज में जाते हैं, सब डिसेंट नौकरी करते हैं। कौन सा वो इंसान बोलता है नहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करो? इंसान अपनी खुद की फ्री विल से सब नौटंकी में आता है, या फिर इंसान खुद अपने फ्री विल में, भगवान कहता है कि तुम कंफ्यूज रहो, भगवान कहता है क्लैरिटी लाओ, डिसाइड करो व्हाट एग्जैक्टली यू वांट इन योर लाइफ। तो अगर किसी का अंतरदशा, महादशा, ये नौटंकी वो नौटंकी जो चल रही है, उनका बिहेवियर जस्टिफाई करना बंद कर दो। दूसरी बात, इनका ज़ोडिएक साइन ये है, इनका बिहेवियर इशू ये है, ये अवॉइडेंट नेचर के हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। मतलब क्या आपने एक रिसर्च फर्म खोल रखी है क्या अपने दिल के अंदर कि नहीं वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं, वो ये हैं, वो हैं? तो जेमिनी इतना बुद्धि नहीं लगाते हैं। जब आप किसी एक करेक्ट इंसान से मिलते हो ना, एनर्जीज फ्लो होती हैं। जब सामने वाले का इंटेंट होता है कि हाँ भाई मुझे भी रिलेशनशिप में चाहिए, हाँ मुझे भी ऐसा पार्टनर चाहिए जो मुझे प्यार करे, केयर करे, और मैं भी उसे प्यार एंड केयर करूं। एफर्ट मैटर करते हैं। तो आप तो खूब एफर्ट डाल रहे हो, ये तो एफर्ट नहीं डाल रहे, तो एनर्जीज ही नहीं मैच हो रही है। जेमिनी एनर्जी डिकोड करो, रिसर्च सेंटर खोल रखा है अपने दिल और अपने दिमाग में। ये कहीं ना कहीं लियो के एनर्जी से भी मैच हो रहा है, बट लियो के में ज़्यादा इंटेंसिटी थी, आपके में कम इंटेंसिटी है। रिसर्च करना है तो प्लीज़ ट्यूशन खोल लो, स्कूल के बच्चों को पढ़ा लो, एक्स्ट्रा पॉकेट मनी मिल जाती है, सच बता रही हूँ आप लोग को। या फिर रिहैबिलिटेशन सेंटर खोल लो, जेन्युइनली क्रेच खोल लो, सर्टिफिकेशन ले लो, क्रेच खोल लो, बच्चों का क्रेच खोल लो या एनिमल्स का क्रेच खोल लो। साइड इनकम एंड साइड हसल के लिए अच्छा होता है। तो ये जो नौटंकी कर रहे हो ना जेमिनी, स्टॉप इट। स्टॉप डीलिंग विथ कंफ्यूज्ड पीपल जो डे वन से आपको ये सब नौटंकी फीड करते हैं। सामने से बोलेंगे अरे हमें तो सिर्फ कैजुअल करना है, तो इज्जत डाउन होती है ना। अच्छे लोग फिर ऐसे लोगों को बात नहीं करते ना, तो दे वांट गुड पीपल, हाई स्टैंडर्ड पीपल लाइक यू जेमिनी, जिनकी वैल्यू स्ट्रांग है, जिनका अच्छा सिस्टम है, जो अच्छे लोगों में उठते बैठते हैं, जो सोच विचार अच्छे रखते हैं। फायदे रिलेशनशिप वाले चाहिए, बट क्लैरिटी नहीं देनी। तो आप क्या बेवकूफ़ बैठे हो क्या? एंड इफ़ यू आर माई सब्सक्राइबर एंड माई व्यूवर जेमिनी, तो ऐसे फालतू फंड के लोगों को ना लात मार देनी चाहिए, भगा देना चाहिए, ब्लॉक कर देना चाहिए। Why I am saying this is because blood clarified by high priestess in reverse. पहली बात तो मुझे दिख रहा है फ्यूचर में आप लोग का जो फिजिकल, अगर आप लोग
अगर आप लोग आने वाले, अगर आप फिजिकल हो चुके हो, आप लोग की जो फिजिकल, इट विल बी अ वेरी लस्टफुल कनेक्शन आई एम सीइंग। आप लोग बहुत फिजिकली क्लोज हो गए। वन सेकेंडली मुझे दिख रहा है कि आप इतना ज़्यादा एडिक्टेड हो जाओगे ना इस पर्सन की वजह से, बिकॉज सिंस आप लोग की फिजिकल कंपैटिबिलिटी इतनी मुझे ज़्यादा ही लस्टफुल और वैसी दिख रही है, जिस वजह से आप इस इंसान को छोड़ नहीं पाओगे। दिस लुक्स लाइक अ वेरी टॉक्सिक कनेक्शन, कि आप मन में दिल में सोचोगे यार ये इंसान बेकार है, ये है, और वीकेंड आते आते या फिर जब ये फ्री होंगे, आप फ्री होगे, तब तक आते आते आप लोग एक दूसरे की फिजिकल नीड्स पूरी करोगे। और इसमें किसका कटेगा? हम किसकी रीडिंग करेंगे? कटेगा आपका ही। तो ये जो फिजिकल और ये लस्टफुल एनर्जीज मुझे दिख रही है ना आपकी और आपके पर्सन की, यही आपको ले डूबेगा अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट करो। ये तो कट लेंगे, ये इमोशनल अटैच नहीं हो रहे, ये सिर्फ आपका फायदा ले रहे हैं, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, इवन फाइनेंशियल एज वेल। Deal with people who have the same dating goals, who have the same life goals as yours. That's it. अगर ये चीज़ क्लैरिटी अगर अपने जीवन में ले आओ ना, लाइफ की, लव लाइफ की 90% प्रॉब्लम वहीं सॉर्ट आउट हो जाती हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट देर आर बैड पर्सन एंड ऑल, बट दिस पर्सन इज नॉट गुड फॉर यू। ये ऐसे लोग होते हैं जो जिंदगी भर यही सब नौटंकियाँ करते हैं। तो अगर नौटंकी करनी है तो कैरी ऑन जेमिनी। दिस वॉज योर रीडिंग, एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, सुधर जाओ। अभी भी मेंटल हेल्थ अच्छी है, सुधर जाओ और भगा दो इस इंसान को। एंड इफ यू वॉन्ट टू कैरी ऑन देन डोंट हैव फीलिंग्स। फीलिंग्स क्यों बढ़ रही है फिर आपकी? क्योंकि इन्होंने बकवास की हुई है आपसे। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इन्होंने बकवास फैलाई हुई है। तो ऐसे किसी की बकवास में नहीं आया करो जेमिनी, वरना पछताओगे आप। पछताओगे, चिड़िया चुग जाएगी खेत, फिर आप ही पछताएंगे। ठीक है, दिस वॉज योर रीडिंग, एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक्ड माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।